हेलो गाइस, आप लोगों को पता है कि मैंने ऑटोनॉमिक स्टार्ट किया था। ये मेरा पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 2 मैंने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। और मैं आज पढ़ूंगा कोलिनर्जिक रिसेप्टर के बारे में, और ये वाला पेजेस पढ़ूंगा। ये 2 पेजेस आज पढ़ूंगा, ठीक है। आप देख लीजिए पहले, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम आपको कंप्लीट किया था, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टार्ट किया था मैंने। और उसके बाद मैंने एसिटाइल कोलिन बताया था कि एसिटाइल कोलिन कैसे बनता है, और कौन सी ड्रग है जो पैरासिम्पैथेटिक के एक्शन को कम करती है। तो मैंने 3 ड्रग्स बताए थे जो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को कम करती है, हेमिकोलिनियम, बेसामिकॉल एंड बोटुलिनम टॉक्सिन, ठीक है। मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर के बारे में, ठीक है। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर ऑफ एसिटाइल कोलिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये मेनली इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर एंड मस्करनिक रिसेप्टर, ठीक है। निकोटिनिक को एन भी बोलते हैं, मस्करनिक को एम भी बोलते हैं, ठीक है। निकोटिनिक को फर्दर हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एन और एम में, ठीक है। और मस्करनिक को हम फर्दर 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, M1, M2 एंड M3। तो सबसे पहले हम निकोटिनिक रिसेप्टर देखते हैं क्या होता है। निकोटिनिक को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एन कहाँ प्रेजेंट होता है? ये नर्व और नर्व जंक्शन के बीच में होता है, मतलब गैंग्लिया में प्रेजेंट होता है, हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। एनएम कहाँ प्रेजेंट होता है? ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बीच में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, लेकिन आप एनएमजी याद रखिएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर एक नोट करने की बात ये है कि ये ऑप्टिमल स्टिमुलेशन पे ही काम करता है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एनएम, ठीक है। अगर हम इन बोथ हाइपो एंड हाइपर स्टिमुलेशन लीड्स टू मसल्स वीकनेस होकर, अगर मतलब स्टिमुलेशन अगर कम है तो ये क्या हो जाएगा? मसल्स वीकनेस हो जाएगा। अगर हाइपर स्टिमुलेशन, अगर स्टिमुलेशन ज़्यादा है तो भी मसल्स वीकनेस हो जाएगा। तो मतलब इस बोलने का मतलब क्या? ऑप्टिमल स्टिमुलेशन, न कम न ज़्यादा, ठीक है। उतना ही देना है जितना पे काम करे, न कम देना है न ज़्यादा देना है। अगर कम देंगे तो मसल्स वीकनेस हो जाएगा, ज़्यादा देंगे तो भी मसल्स वीकनेस हो जाएगा। नॉर्मली रिसेप्टर किस पे वर्क करता है? नॉर्मली रिसेप्टर क्या होता है कि अगर हम कम स्टिमुलेट करते हैं तो कम वर्क करता है, अगर ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं तो ज़्यादा करता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मस्करनिक रिसेप्टर के फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया था हमने, M1, M2, M3, ठीक है। मेनली M1 कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टोमक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एसिड सिक्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अगर M1 को स्टिमुलेट करेंगे तो एसिड सिक्रेट होगा, ठीक है। M1 का रोल इतना पता चल गया आपको। M2 कहाँ प्रेजेंट होता है? आपको पता है कि M2 हार्ट में प्रेजेंट होता है। M2 को स्टिमुलेट करते हैं तो क्या होता है? कार्डियक डिप्रेस होता है, कार्डियक डिप्रेस होता है, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हार्ट को क्या करता है? इनिबिट करता है। पढ़ा है ना कि पैरासिम्पैथेटिक वाला हार्ट को इनिबिट करता है और बाकी सब जगह स्टिमुलेट होता है, ठीक है। अगर इनिबिट करता है तो कहाँ यूज कर सकते हैं? तो M2 रिसेप्टर ब्रैडीकार्डिया में करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। M3 बाकी सब जगह प्रेजेंट होता है। बाकी सब जगह का मतलब क्या है कि ये ब्रोंकस में भी प्रेजेंट होता है, ये GIT में भी प्रेजेंट होता है, ये ब्लैडर में भी प्रेजेंट होता है, ये ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होता है, ये पीपल्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये अगर ब्रोंकस को स्टिमुलेट करते हैं तो क्या होगा? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा। अगर GIT को स्टिमुलेट करते हैं तो क्या होगा? डायरिया होगा। अगर ब्लैडर को स्टिमुलेट करते हो तो क्या होगा? यूरिनेशन होगा। अगर ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं तो क्या होगा? सिक्रेशन बढ़ेगा। अगर पीपल्स को स्टिमुलेट करते हैं तो क्या होगा? म्यूसिस होगा, ठीक है। और नोट करने की बात यह है कि M4 भी होता है, M5 भी होता है, ये लेकिन ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेनली लेकिन इतना याद रखिएगा कि M1 to M5 मतलब M1, M2, M3, M4, M5 ये सारे रिसेप्टर ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। लेकिन मेनली आपको 3 ही ध्यान रखना है, M1, M2, M3, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो ड्रग्स इस रिसेप्टर पे काम करती है, ठीक है, जो ड्रग्स इस रिसेप्टर पे काम करती है उसको क्या बोलते हैं? कोलिनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स एंड पैरासिम्पैथोलिटिक्स, ठीक है। पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स का मतलब क्या है? विच स्टिमुलेट द पैरासिम्पैथेटिक, जो पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करे। या दूसरा देखिएगा, या विच मिमिक्स द एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक, जो पैरासिम्पैथेटिक का नकल करता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स, जो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन का नकल करता है, ठीक है। तो फर्दर पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स ड्रग्स, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स ड्रग का मतलब क्या? ये डायरेक्टली रिसेप्टर वर्क करेगा, मतलब क्या आपको हम दिखाना चाहते हैं
ये डायरेक्टली रिसेप्टर वर्क करेगा। जैसे यहाँ पर हमारा रिसेप्टर है, ये डायरेक्टली रिसेप्टर वन करेगा। अगर रिसेप्टर M1 है तो M1 पे वर्क करेगा, M2 है तो M2 पर वर्क करेगा, M3 है तो M3 पे वर्क करेगा। ठीक है, कौन? डायरेक्टली एक्टिंग, मतलब डायरेक्ट रिसेप्टर पे वर्क करेगा। ड्रग्स विच डायरेक्टली एक्ट्स ऑन रिसेप्टर। इनडायरेक्टली एक्टिंग का मतलब क्या है? मतलब क्या है? ड्रग्स एक्ट्स बाय इंक्रीजिंग एसिटाइल कोलिन, और ब्रैकेट में क्या? एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज इनिवेटर ड्रग्स। मतलब वो ड्रग्स देना एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज इनिवेटर अगर ड्रग्स दे देंगे तो ये इनडायरेक्टली वर्क करेगा, मतलब डायरेक्ट रिसेप्टर वर्क नहीं कर रहा। जैसे हम आपको समझाते हैं, देखिए हमने कौन सा ड्रग दिया? एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज इनिवेटर ड्रग्स दिया। इसके अगर ये इनिबिट हुआ तब इसका लेवल बढ़ गया एसिटाइल कोलिन का, फिर वो काम किया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे डायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स के बारे में, फिर उसके बाद हम देखेंगे इनडायरेक्टली एक्टिंग। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो हम सब बहुत सारी ड्रग्स है, लेकिन हम इसमें से इम्पोर्टेंट ड्रग्स पढ़ेंगे जिसमें मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे? पिलोकार्पिन ड्रग्स। ठीक है, पिलोकार्पिन कहाँ काम करता है? ये काम करेगा पीपल पे काम करेगा। पीपल में कौन सा रिसेप्टर होता है? M3 रिसेप्टर। ठीक है, पीपल को मतलब मीन्स ये क्या करेगा? म्यूसिस करेगा। म्यूसिस हमें कब चाहिए होता है? म्यूसिस हमें कब चाहिए होता है? जो म्यूसिस हमें मतलब ग्लाइकोमा में चाहिए होता है। मतलब कौन सा? एंगल क्लोजर को ग्लाइकोमा में चाहिए होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पिलोकार्पिन किस पे वर्क करता है? पीपल पे वर्क करता है। पीपल में कौन सा रिसेप्टर होता है? M3 रिसेप्टर होता है। इसका एक्शन क्या? म्यूसिस। किस में यूज होता है? एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा में। ठीक है, अब दूसरा हम ड्रग देखेंगे बेथेनिकॉल। ठीक है, बेथेनिकॉल कहाँ होता है? ये किस पे काम करेगी? ब्लैडर में काम करेगी। ब्लैडर में कौन सा रिसेप्टर होता है? M3 रिसेप्टर होता है। ठीक, मतलब देखिएगा एटॉनिक ब्लैडर कहाँ यूज होता है? एटॉनिक मतलब ब्लैडर जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही हो, मतलब जहाँ पे काम नहीं कर रही हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही हो, तो हम वहाँ पे क्या देते हैं? बेथेनिकॉल देते हैं। तो क्या करेगा? बेथेनिकॉल क्या करेगा? ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा और क्या एक्शन क्या हो जाएगा? आउटफ्लो हो जाएगा, यूरिन पास होगा। ठीक है, मतलब जहाँ ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता हो। ठीक है, अब तीसरा क्या है? मेथाकोलिन। मेथाकोलिन कहाँ देते हैं? ये हार्ट को डिप्रेस करता है। ये ड्रग कहाँ क्या करता है? हार्ट को एक्शन किया, हार्ट को डिप्रेस करता है, कार्डियक सप्रेशन करता है। तो कहाँ देते हैं? यूज कहाँ करते हैं? जहाँ पर टैकीकार्डिया होता है। ठीक है, कहाँ? हार्ट में हमें पता है कौन सा रिसेप्टर होता है? M2 रिसेप्टर होता है। अब नोट करिएगा ऊपर की जो तीनों दवाई है ये मेनली मस्करिनिक रिसेप्टर पर काम कर रही है। ठीक है, मस्करिनिक रिसेप्टर हम लोग ने पढ़ा था M1, M2, M3। कोई भी निकोटिनिक पे काम नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन कार्बाकोल क्या है? ये एक कॉमन ड्रग्स है। ये इसका कॉमन एक्शन होता है। ठीक है, इसका कॉमन एक्शन होता है, मतलब ये निकोटिनिक और मस्करिनिक दोनों को स्टिमुलेट करती है। ठीक है, ये दोनों को स्टिमुलेट करती है कार्बाकोल। इसको ध्यान रखिएगा, कॉमन एक्शन होता है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम निकोटिनिक एक्टिविटी। इसमें से कौन सा मैक्सिमम निकोटिनिक एक्टिविटी है कौन से ड्रग्स में? तो ऊपर वाला तो हम लोग पढ़ा ही था कि सब मस्करिनिक रिसेप्टर होते हैं सबके, और लेकिन कॉमन किसका है? तो कार्बाकोल आंसर जाएगा। ठीक है, अभी रिसेंटली एक और दवाई आई है सेविमिलिन मार्केट में, ये भी कोलिनर्जिक ड्रग्स है। ठीक है, ये क्या करती है? मेनली M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। ठीक है, M3 रिसेप्टर को अगर M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है तो ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। ग्लैंड्स सपोज मान सकते हो सैलिवरी ग्लैंड्स या स्वेट ग्लैंड्स में, तो ये क्या सिक्रेशन बढ़ा देती है। ठीक है, हम इसको कहाँ यूज करते हैं? सिक्रेशन बढ़ा देती है। कहाँ यूज करते हैं? जीरोस्टोमिया में करते हैं यूज, जिसका सलाइवा नहीं आ रहा हो। ठीक है, सलाइवा नहीं आ रहा तो क्या सिक्रेशन को बढ़ा देगी तो सलाइवा आएगा। और जोगरेन सिंड्रोम में यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ स्वेटिंग कम होती हो। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर हम इसके बाद पार्ट 4 बनाएंगे, और आई होप कि आप बने रहिए।